So our next question is triangle ABC is a right angle at C. एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल कहाँ पर बनता है? पॉइंट C पे। ये पूछ रहा है कैन यू लोकेट इट्स ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऑल और को हमने लर्न किया था। ऑल्टीट्यूड और या तो सारे के सारे हो, ऑल्टीट्यूड को मैंने ऑल बोला था, या फिर ठीक है हम देख लेंगे या जो कुछ भी है, इस तरह से हमने लर्न किया था। तो ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड विदाउट ड्राइंग एनी एल्टीट्यूड। बिना किसी एल्टीट्यूड को ड्रॉ करके क्या आप एक राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं? इफ़ सो नेम इट। ध्यान कीजिए, हमने जब ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट को समझा था वहाँ पर एक लाइन गिवन थी। क्या थी वो लाइन? थी द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का जब भी आप ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करोगे वो कहाँ पर आएगा? वर्टेक्स एट द राइट एंगल। उस वर्टेक्स पे जहाँ पर राइट एंगल बना है। अगर हमें पहले से ये वाली बात पता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमें पता है। यस, आंसर लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो। यस वी कैन ड्रो, हम ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन लोकेट, यहाँ पर लोकेट बोलेंगे। वी कैन लोकेट इट्स, किससे लोकेट कर सकते हैं? इसके ऑर्थो सेंटर को। कैसे? विदाउट ड्रॉइंग, बिना ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए? एनी एल्टीट्यूड। ठीक है, ये बोल रहा है इफ सो नेम इट। तो उसका नेम क्या होगा? ऑर्थो सेंटर का नेम क्या होगा? सी। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर लिख दो आप, क्योंकि ये पॉइंट है ना। पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या आ गया? सी। दैट इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मुझे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हो। ईच ऑफ हु साइड्स इज 6 सेंटीमीटर। इक्वल हो तो कितनी हो? 6 सेंटीमीटर की हो। उसके बाद ड्रॉ इट्स मीडियन, उसका मीडियन हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद वी हैव टू रिप्लाई कि आर दे इक्वल, क्या वो बराबर हैं या नहीं है। तो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? 6 सेंटीमीटर की हर साइड का हम एक ट्रायंगल बनाना है। दिस इज 6 सेंटीमीटर। दोबारा से कंपास लो, इस 6 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर करो। दिस इज 6 सेंटीमीटर। एक आर्क हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, देन वन आर्क फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन दीज टू। Okay, this is an equilateral triangle, each of sides 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या बोला गया है? वी हैव टू ड्रॉ इट्स मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी 6 सेंटीमीटर का मिडल क्या होता है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से या तो कंपास से आप इसको हाफ कर लीजिए, जैसे इसको बाइसेक्ट करते हैं, या फिर क्यों इतनी मेहनत करना, वी विल मेजर द लेंथ और 3 पर हम डेसिमल लगा देंगे या डॉट लगा देंगे, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि 3 सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक है, मीडियन क्या होता है? जो मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करवाता है। दिस इज द मीडियन ऑफ द लाइन। अगर इसका नामकरण संस्कार करें देन दिस इज ए बी सी। तो ए बी लाइन के मिड पॉइंट को जब मैंने उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करा दिया, देन आई गेट द मीडियन ऑफ द लाइन ए बी। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को बी सी लाइन की मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स यानी ए के साथ, थोड़ा सा गलत हो गया, ए के साथ अगर मैं कनेक्ट करवा दूं, देन आई गॉट द नेक्स्ट मीडियन। अब बी को उसके अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करा दिया, तो फिर मेरे पास क्या आ गया? आई गॉट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बिकॉज ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, बस इस रीज़न से, अदरवाइज ये यहाँ पर ही आकर मीट करने वाले हैं। यही हमारा मीडियन। मैंने कैसे लर्न करवाया था? मीडियन मतलब सेंट्रॉइड। दोनों के दोनों क्या है? ये भी मिडल है और ये भी सेंट्रॉइड है, तो ये हमारा हो गया सेंट्रॉइड। क्लियर?
तो ड्रॉ इट्स मीडियन, आर दे इक्वल। अब इनकी लेंथ मेज़र करो। फर्स्टली अगर मैं इनको नाम दे दूँ एक्स वाई जेड बोल दूँ, फर्स्टली वी विल मेज़र द लेंथ ऑफ बी जेड। The length of BZ is 5.1 something. Length of CX is also, CX की लेंथ भी 5.1 हो गई, BZ की लेंथ 5.1 थी। Now measure the length this, ये भी 5.1 है, AY की लेंथ भी 5.1 सेंटीमीटर है। तो इसने क्या पूछा था, आर दे इक्वल? तो वी कैन से यस दे आर इक्वल। तो बस इतना ही था हमारा क्वेश्चन। फर्स्टली हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना था जिसकी साइड थी 6 सेंटीमीटर। सारी 6 सेंटीमीटर साइड्स का मैंने ट्राइंगल बना लिया। इसके मीडियंस बनाने थे। मीडियन कैसे बनाते हैं, मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ जॉइन करवा के मैंने मीडियंस बना लिए। देन आई मेजर देयर लेंथ, तो उनकी लेंथ आई 5.1 सेंटीमीटर। इसने पूछा था आर दे इक्वल, आई कैन से यस दे ऑल आर इक्वल। Our next question number 10 is the exterior angle at C पॉइंट पर एक एक्सटीरियर मतलब बाहर वाली साइड एक एंगल है ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 120। वो किसके इक्वल है, जो एक्सटीरियर एंगल, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो मुझे एंगल A की वैल्यू भी निकालनी है, एंगल B की वैल्यू भी निकालनी है और एंगल C की वैल्यू भी निकालनी है ऑफ द ट्राइंगल इफ ए और बी बराबर है, मतलब एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो मुझे बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। ये तो मैं तभी बता सकूंगी व्हेन आई गॉट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ठीक है, जब मुझे इस वाले की एंगल की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है, अगर मैं इसका नाम दे दूँ D, तो मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर। एक लाइन है, ये ट्रांवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है, या कोई भी लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये दोनों जो दो एंगल्स बनेंगे हमारे लीनियर पेयर बनेंगे। सिंपली बात है, एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल कितना बनने वाला है 180 डिग्री का। तो इसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं कि अगर यहाँ पर कट भी गया तो ये दो एंगल बन गए यानी पेयर बन गए, तो इनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। तो मैं इस केस में बोल सकती हूँ कि एंगल ACB, एंगल ACB, इसको मैं सिर्फ C क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि पॉइंट C पर ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल भी है, तो वी विल गेट कंफ्यूज कि हम कौन से एंगल की बात करें। इसलिए मैं बोलूँगी ACB प्लस ACD, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। अभी मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल बनने वाला है इसका सम 180 डिग्री ही आने वाला है, ठीक है। ACB किसकी वैल्यू मुझे पता है, मुझे पता है ACD की वैल्यू, तो पुट कर दीजिए ना। द वैल्यू ऑफ ACD इज 120 डिग्री। तो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती है वो रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ गो टू द अनदर डायरेक्शन, क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है, पहचानना है। तो 120 उस साइड तो पॉजिटिव था, इस साइड जाएगा तो इसका मूड चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ACB की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो ACB की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। अब दोबारा से हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC में क्या बोल सकती हूँ कि इन तीनों के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB कितना होने वाला है 180 डिग्री। अभी मैंने बोला एंगल A एंगल B के इक्वल है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल B, क्योंकि एंगल A एंगल B के बराबर है ना। यहाँ मैं लिख दूंगी बाय इक्वेशन 1। यहाँ पर दोबारा से लिख दिया। इसकी वैल्यू तो अभी मैंने फाइंड आउट की, कितनी निकाली 60, विच इज़ इक्वल टू 180। तो ये हो गया 2B प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिसको अपने आप को जानना है, पहचानना है, वो दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा। पहले जो थोड़ा दूर है उससे रिक्वेस्ट करेगा, फिर जो पास है उससे रिक्वेस्ट करेगा। तो इसने पहले अपनी नेबरहुड वालों से रिक्वेस्ट की, ये 60 था, 60 यहाँ आया, इसका मूड चेंज हो गया
तो ये नेगेटिव हो गया। तो 2b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 180 माइनस 60 इज 120। अब ये अपने बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करेगा कि आप भी प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो 2 जाएगा दूसरी साइड, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड गया, इसका मूड चेंज हो गया। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ b इज 60 डिग्री। मेरे पास ए सी बी की वैल्यू भी 60 डिग्री आ चुकी है, मेरे पास b की वैल्यू भी 60 डिग्री आ चुकी है, लेकिन a और b तो आपस में बराबर है ना इक्वेशन 1 में। तो मतलब ये एंगल, तीनों के तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री के आ गए। मतलब दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60। तो वो वाला ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यही तो इसने हमसे पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो वी कैन से दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द गिवन फिगर, फिगर मेरे पास गिवन है, आई हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1, 2 एंड 3। यानी मुझे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये दोनों आपस में एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे आपस में एक लीनियर पेयर बनेंगे। इधर भी पॉइंट आर पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो दो एंगल बने हैं ये भी आपस में लीनियर पेयर होंगे। फिर हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से बोल देंगे ये दो एंगल्स मुझे पता है, तो तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर लूँगी। सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। फर्स्टली इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका भी नामकरण संस्कार शायद बुक वालों ने नहीं कर रखा, तो हम इसका नाम रख देते हैं क्यू, नहीं पी एस कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो मैंने इसका नाम एस रख दिया। तो फिर मैं क्या बोलूँगी कि एंगल पी क्यू या एंगल 3 बोल सकते हैं हम। पहले तो मैं इसी की भाषा में बोलूँगी पी आर क्यू यानी पी आर क्यू ये वाला एंगल, प्लस में पी आर एस कितने होने वाले हैं, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपस में, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एंगल पी आर क्यू ये एंगल 3 है, लिख दो यहाँ पर। एंगल पी आर एस ये 136 के इक्वल है, वो भी लिख दो, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो जिसको जानना होता है उसको उसकी जगह पे छोड़ते हैं, बाकी चीज़ों को सरकाएंगे। ये 136 यहाँ पर पॉजिटिव था, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो जब मैं आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 44 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 44 डिग्री। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से बात करेंगे हम एंगल पी क्यू आर की यानी इस वाले एंगल की, और आर क्यू टी की यानी इस वाले एंगल की। दोबारा से ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो मैं लिख सकती हूँ कि तो दोबारा से हम क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू टी ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर। तो मैं दोबारा से लिख सकती हूँ एंगल पी क्यू और आर, पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू टी, एंगल आर क्यू टी ये दोनों का सम भी आने वाला है 180 डिग्री। क्यों आएगा, बिकॉज ये क्या है हमारे लीनियर पेयर। तो एंगल पी क्यू आर क्या है, एंगल 2 लिख दो। एंगल आर क्यू टी कितना है 104 डिग्री, तो लिख दो, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिस चीज़ को हमें जानना होता है उसको उसी जगह पे छोड़ो, 180 यहीं पर था, 104 को जब हम दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे इसका मूड चेंज हो जाएगा। देन आई गेट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 विच इज़ इक्वल टू 76 डिग्री, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द 180 एंड 104 इज 76 डिग्री। तो मेरे पास एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास एंगल 2 की वैल्यू भी आ गई। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे किया हमने, ये क्या है, ये है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है एंगल 1 की वैल्यू खोनी मेरा, एंगल 2 की वैल्यू 76 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एंगल 6 इज 44 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, दैट इज 110।
120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू जब मैं इस साइड लेकर जाऊंगी 180 माइनस 120 कितनी आ गई 60 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, एंगल 2 की वैल्यू भी आ गई, एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई। दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन।